हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज सिद्धरात्रि नवरात्रि का पुण्य दिन है और इसी अवसर पर दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार की मानव क्रियाओं को करते हुए स्वयंवर को अपना स्वयंवर रचा करके सीता जी को साथ दे करके अपने भाइयों सहित और अपने राजा प्रतापी राजा दशरथ जी के सानिध्य में जनक जी के आशीर्वाद को प्राप्त करके मिथिला नगरी से अयोध्या नगरी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, अपना गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं। और ऐसे अवसर पर जनक जी ने उनका किस प्रकार से सम्मान किया, आदर किया। और जनक नगरी में जब रामचंद्र जी का प्रस्थान जनक नगरी से होने लगा, अनेक प्रकार की विरह की व्यथा का वर्णन वहाँ पर किया गया है। तब जनक जी ने अपने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार राजा दशरथ जी का सम्मान आदर किया और सभी पुत्रों और जो पुत्रियां थी या जो उनके सभी दामादों को विधि विधान के साथ उनका आदर करके यथावत उनका आदर करते हुए अपने भावों को व्यक्त करते हुए अनेक प्रकार से अपने भावों को प्रकट किया। और बार बार उन्होंने हाथ जोड़कर यही कहा कि मेरा मन कभी भी भूल कर भी आपके चरणों से विरत न हो। और जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, जो कि मानव के रूप में अवतरित होकर इस प्रकार की के क्रियाकलापों से मानव चेतना को जगाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी को अपार संतुष्टि की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने सभी भाइयों को, जनक जी ने सभी भाइयों को अपने भावों से और सीता जी को ज्ञान की सीख दी, मर्यादा की सीख दी और पति धर्म को मनाने, पति धर्म को का आदर कैसे किया जाता है, पति धर्म को कैसे निभाया जाता है, उसकी संपूर्ण ज्ञान से, जो भी उनके पास ज्ञान था, अपने विचारों से, अपने भावों से सीता जी को संतुष्ट किया। राजा ने फिर लक्ष्मण और भरत जी और रामचंद्र जी को सस्नेह आदर के साथ सम्मान करते हुए उसी प्रकार लक्ष्मण और भरत जी को भी विदा करते समय उनको आशीर्वाद दिया और प्रेम के भावों के आगे अपना सिर नवाया। इस प्रकार के भाव दोस्तों, जब हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जीवन का आधार लेते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से रामचरितमानस के माध्यम से त्याग की भावनाओं का अपने आप आविर्भाव हो जाता है। त्याग की भावना हमारे अंतःकरण में समाहित हो जाती है। यानी हमारे सांसारिक जिंदगी में जो हमारे मापदंड है, इस संसार को किस प्रकार से हमको अपने जीवन के मापदंडों को बनाना है, आध्यात्मिक जीवन से सर्वथा हम सांसारिकता के मापदंडों को अपनाते हैं। और जो भी मानक हमारे जीवन के आगे होते हैं, उनकी कार्यविधियों को सुनियोजित ढंग से संचालित करके अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं और उसी से हमें गौरव का एहसास होता है। आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रियाओं से हमारे जीवन में अनुशासन, एक प्रकार से अनुशासन की अभिव्यक्ति आती है। नियमों के प्रति, मर्यादाओं के प्रति और अपनी गति, दैनिक क्रिया की गतियों को
और विकास जो हमारा शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, सामाजिक विकास है, उन सबों में उन सभी को सही ढंग से परिमार्जित करने के लिए हमारा मन बनता है और हम एक साधक के रूप में पेश होते हैं। अगर सूक्ष्म रूप में हम देखें दोस्तों, हमारे जीवन में हम योग करते हैं, अनुशासन के लिए करते हैं, अनेक प्रकार के नियमों में बंधते हैं अपने जीवन को सकारात्मक करने के लिए, तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चंचलता और भटकाव है, अलगाव है, मानव के प्रति कलुषित भावनाएं हैं, और जो भटकी हुई भावनाएं होती हैं उसमें सामंजस्य करके हम सकारात्मक दिशा की ओर अपने को एकीभूत करते हैं, अपना मन लगाते हैं। इसी प्रकार के भाव परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने मानव चेतना के ऊपर अंदर डालने का प्रयास किया। अपने कार्यों को, अपने स्वयं के कार्य से लोगों को प्रेरणा देने का ज्ञान प्राप्त किया। और सांसारिक दृष्टि से हम देखें तो इस संसार में दोस्तों स्वार्थ और त्याग, एक तरफ जहाँ स्वार्थ है एक तरफ त्याग की भावना होती है, एक तरफ अहंकार होता है एक तरफ त्याग होता है। हमको स्वार्थ व अहंकार को त्यागने के लिए, इस सांसारिक जीवन से जुड़ने के लिए और अपने स्वार्थ और अहंकार से पूर्ण रूप से अलग रहने, विरत रहने के लिए अनेक प्रकार के सत्संग की और अच्छे ज्ञानी लोगों के सानिध्य में जाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों रामचंद्र जी, परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी गुरुकुल में भी रह करके अपने जीवन को गुरु के आदेशों के अनुसार, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाए, बिना गुरु के दोस्तों कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि जो थे उन्होंने हमारे जीवन में ज्ञान का प्रसार किया। तो तभी कहा है एक सन्यासी के लिए दोस्तों, ज्ञेय सह नित्य सन्यासी यो न देष्टि न काश्यति। काश्यति ये गीता में भी कहा है, नित्य सन्यासी मानने योगी है जो किसी से द्वेष नहीं करता, वह सन्यासी होता है। और जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं होती है, किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा नहीं होती है, आकांक्षा नहीं होती है, तभी कहा है ये सह नित्य सन्यासी यो न देष्टि का इष्यति, यानी वह नित्य सन्यासी मानने योग्य है जो किसी से द्वेष नहीं करता है, जिसको किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं होती है। तो त्याग को हम कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों। त्याग को समझने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर अहंकार को त्यागना पड़ता है, स्वार्थ को त्यागना पड़ता है, अहंता को त्यागना पड़ता है, तभी हमारे अंदर सन्यासी के भाव आते हैं। और अनेक प्रकार के सांसारिक जो माया मोह है उसके बंधन से हम विरत होते हैं और संकीर्ण भावनाओं से उभरकर हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिमार्जित भावों की उत्पत्ति होती है, जिससे हम रामचंद्र जी के आदर्शों के भावों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। दोस्तों इस संसार में उपभोग और संग्रह का अनावश्यक जो लालच होता है वह संबंधियों के प्रति अनुपयुक्त व्यामोह अहम का उद्धत परिपोषण है और इन तीनों का समुच्चय ही वह त्रिशूल है
जो जीवन समुदाय को अस्त व्यस्त करता है, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करता है। जब हमने इन तीनों चीज़ों में नियंत्रण पा लिया तो तब हम स्पष्टता के उपहार को, यानी हम वास्तविक उपहार की प्राप्ति कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में दोस्तों गोधन गजधन बाजनौ और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनौ सब धन दूरी समान। तो इसीलिए जनक जी ने भी कहा था दोस्तों, जो सज्जन लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी, रामचंद्र जी और जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनके अंदर वह केवल दोस्तों भावों के होते हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो तभी हमारे जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होता है। आध्यात्म के लिए हमको दोस्तों त्याग, माया, मोह, काम, क्रोध, लोभ को छोड़ करके एक नियमित ढांचे में ढलना पड़ता है, तभी हम एक अच्छे साधक की भूमिका को अदा कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चली संग सब भाई, जनक कही कौशिक पद जाई, शरण री। तब राजा जनक जो थे, जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई कर रहे हैं सबकी, और श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ अयोध्यापुरी को जा रहे हैं। और जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रस को सिर में लगाया, नेत्रों में लगाया। इस प्रकार से गुरु की मर्यादा, गुरु की महिमा का बखान करते, उनकी प्रेरणा से वो आगे बढ़ते थे। कोई भी कार्य करते थे बिना गुरु के कोई भी कार्य नहीं करते थे। इस प्रकार की मर्यादा दोस्तों प्राचीन काल में हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें इस प्रकार के भावों की विस्तार से सुन मुनि बर दर्शन तोरी अगमन कसुरी जो सुख सुधम लोक रिवाही करत मनोरथ। सभी लोगों का ससम्मान आदर करके उनको भावभीनी विदाई दे करके उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि आपके दर्शन हो जाएंगे, जो सज्जन लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, जो भगवान के वास्तविक ही साधक होते हैं, वह उनके मन में ऐसा विश्वास होता है जो सुख और सुयश के लोकपाल कहलाते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सपताते हैं। यानी हमारा मानव जो है असंभव समझ करके संकुचित हो जाते हैं। तो सो सुख सुदर्श सुलभ वही स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, कीन विनय पुनि पुनि श्रीनाई, फिरे मुनीस आशीष पाई। तब वह कहते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयख मुझे सुलभ हो गया है। आपके दर्शन से, आपके सानिध्य से, आपके सहयोग से जो ये कार्य संपन्न हुआ, इसमें मुझे पूरा सुंदर यश का मैंने सुंदर यश मेरे जीवन में समा गया और सारी सिद्धियां और दर्शनों की मुझे प्राप्ति हो गई। और अर्थात पीछे पीछे चलने वाली इस प्रकार से मुझे इस प्रकार बार बार विनती करते हुए ऋषियों की सिर नवाकर उनकी आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौट गए। तब उन्होंने सभी का आशीर्वाद प्राप्त करके, सभी को सही ज्ञान दे करके, अपनी मर्यादा का बखान करके, अपनी त्रुटियों गलतियों को क्षमा याचना मांगते हुए अनेक प्रकार के भावों से ससम्मान उनको विदा करके अपना मिथिला नगरी को लौट गए। तब चली बरात निशान बजाई, मुझी सूर बड़ समझ आई, राम ही निरखी ग्राम नारी पाए नए नकल हो। तब डंका बजाकर अनेक प्रकार के बाजे बजाकर इस प्रकार से छोटे बड़े सभी समुदाय के लोग प्रसन्न हो गए। रास्ते में गाँव की जो स्त्रियाँ थी, पुरुष थी, सभी श्री राम जी को देखकर नेत्रों में फल पाकर सुखी हो गए। उनको भी परम परमेश्वर भगवान राम जी की आशीर्वाद, जब भगवान राम जी वन को गमन कर रहे थे, अनेकों लोगों ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके दर्शन की, जिनके दर्शन के लिए साधु सन्यासी उगर अनेक कन्राओं में रात दिन भक्ति करते रहते हैं
और वही भगवान जो है जब वन में गमन करते हैं और इस प्रकार से जनक नगरी से मिथिला नगरी से जब अयोध्या नगरी की तरफ जा रहे हैं तो लोग उनके दर्शन के सुख का आनंद ले रहे हैं और अपार आनंद की छवि से उनको मोक्ष ही प्राप्त हो गया दोस्तों। इस प्रकार भगवान के जब दर्शन हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो लोग कभी नरक में नहीं जाते हैं, स्वर्ग के भागी हो जाते हैं। चली बारात निशान तब इस प्रकार से रामचंद्र की बारात का प्रस्थान हुआ। बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुखदीत अवध समीप पुनीत जिना पहुँची आए चले, यानी बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देती हुई जितने भी प्रकार के प्राणी पशु पक्षी नर नारी गंधर्व किन्नर देव जो भी रास्ते में जो भी लोग प्रजा उनको दिखाई दी, सब लोग आनंद की अनुभूत कर रहे हैं। और 12 पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप जा पहुँची। तब पवित्र मंगल अवसर पर बारात अयोध्यापुरी में जा पहुँची और हने निशान प्रणव बरबादी परिसंग धुनि हरि कर आदि सांझ बिरा डिंडिमी सुहाई सरस राग बादी सहनाई। नगारों पर चोटें लगने लगी, अनेक प्रकार के अच्छे प्रकार से स्वर बनने लगी, सुंदर ढोल बनने लगी। जब सुकारी होता है दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाया जाता है, सुख का आनंद होता है, उनसे मंगल ध्वनि निकलती है और शंख की गुंजायमान होने लगी, आवाज़ आने लगी। हाथी घोड़े गरज रहे हैं और विशेष शब्द करने वाली झांझें यानी सुहावनी ढबलियाँ और रसीले राग और शहनाइयाँ बज रही हैं। अनेक प्रकार के मधुर रसों से संपन्न भावों के इस प्रकार की सुरंगियाँ बज रही हैं। पूर्व जन आवत अपनी बराता मुझे सकल कावली गाता निज निज सुंदर सदन संवारी हाट बार चौसर फुलवारी। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी सब आनंद की अनुभूत कर रहे हैं। सबके शरीर पर फुलकावली सावड़ी और सबने अपने अपने सुंदर घरों बाजारों गलियों और चौराहों और नगर को अनेक प्रकार से सजा करके बहुत ही अच्छा बनाया था। रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का विवाह होकर के वापस अपने नगरी में आ रहे हैं तो वहाँ के जो अयोध्या नगरी के लोग हैं अपार सुख का आनंद कर रहे हैं। और गली सकल और गजा सिलाई जहाँ तहाँ चौकी तार बुराई बना बाजार न जाय बखाना तोरण की बता दिखाना। सारी गलियाँ और गई की सिंचाई गई, यानी चारों गलियों में साफ सफाई की गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराई गई और तोरण ध्वजा पताकाओं से पूरा सजाया गया और अनेक प्रकार के मंडपों की रचना की गई। और बाजार ऐसा सजा जिसका इस प्रकार का बाजार जब दोस्तों शुभ कार्य होता है अनेक प्रकार के बाजार सजाए जाते नहीं। पूरी अयोध्या नगरी जो है सज करके आनंद की अनुभूति हो रही है। सफल पूग फल कदली रसाला भूपी बकुल कंदव कबाला लगे सुबह करो परसन घरनी मुनिमय आल बाल कल करनी, यानी फल सहित सुपारी है, केला है, सफल पूग फल सुपारी है, केला कदली केला है, रसाला आम है और रूपी बकुल कंदव रसाला यानी मौल श्री कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए हैं चारों तरफ। ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर वृक्ष इतने अच्छे लग रहे हैं, फलों से भरे हुए हैं, पृथ्वी को छू रहे हैं और इस प्रकार से लदे हुए हैं दोस्तों कि सब संपन्नता के प्रतीक हैं। और मणियों से अनेक प्रकार की थालें और सुंदर कारीगरी बनाई गई। विविध भांति मंगल कलशौ ग्रह रचि संहार सूर्य ब्रह्मा ऋषियादि स्वभाव रघुवर फुल निहार। तब अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर पर सजाकर बनाई गई। श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता अब इस प्रकार से सिंहा देख रहे हैं। भूप भवनति अवसर सोहा रसना दे मनमोहा मंगल सगुन मनोहरताई रिधि सीधी सुख संपदा स्वाई। तब उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उनकी रचना देखकर कामदेव को भी मन मोहित हो जाता है। कामदेव भी अपने मन मोहित होकर के अनेक प्रकार से सुख की अनुभूति कर रहा है। मंगल सगुन मनोहरता सिद्धि रिद्धि सुख स्वावनी संपत्ति इस प्रकार का महिमा मंडन हो रहा है। जन्मोषा सब सहस्वाई तनुधरी दशरथ आई देखन ही तो राम बेदी कमलाल शाह हो गई। और सब प्रकार से
चारों तरफ उत्साह, आनंद और उमंग और सारी सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में आनंद की अनुभूति हो रही है। चारों तरफ रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए सबकी लालसा, सब लोग लालसा में उमड़े हुए हैं। और दोस्तों, स्वाभाविक होता है अगर शुभ कार्य करके कोई आते, इस प्रकार से बारात घर में आते हैं तो अनेकों लोगों की उनकी छवि को देखने वाले लोग तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हैं। उनकी महिमा मंडन को देखने के लिए तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन किया, जो आज के युग में भी, आज के समय में भी, आज के काल में भी, आज भी हमारे लिए साकार रूप में इस प्रकार का वर्णन वृत्तांत मिलता है। दूत दूत मिली चली सुहावनी, निज छवि हृदय मदन विलासनी, सकल सुमंगल सरी आरती कामी सुहागनी स्त्रियां झुंड की झुंड में मिलकर चली और छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर। इस प्रकार से सीता जी का रूप देख करके राम जी का रूप देख कामदेव और रति दोनों पीछे रह जाते हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती, अनेक प्रकार की आरतियों से सबका उनका स्वागत किया गया। मानो सरस्वती ही यानी सीता जी का प्रवेश करना और सभी का प्रवेश करना, ऐसा लग रहा है कि सरस्वती का प्रवेश हो रहा है। ऊपर भवन कुलाल हुई जाय नवरेन सुमन सुसोई कौशलादि राम महतारी प्रेम विवस्तनु तथा विराई। तब रामचंद्र जी और सीता जी का प्रवेश, बारात का प्रवेश होता है तो राजमहल में आनंद की मारी शोर मच रहा है। अनेक प्रकार से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मंगल गान गा रहे हैं, चारों तरफ मंगल गान हो रहा है। और उस समय का सुख का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपने साहित्य से नहीं कर सकता हूँ। कौशल्या जी और राम जी की सब माताएं प्रेम के बस होने से शरीर की शुद्धि यानी अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को बिल्कुल इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। सुख के आनंद में सब समाहित हो गए हैं। यानी दिए दान विप्रण विपुल पूज गणेश पुरार प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाए बदार। तब गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके भगवान गणेश जी का प्रथम पूज्य जो गणेश जी हैं, जब बारात घर में आते हैं तो वापसी होती है तो घर में जो है सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। और इसी प्रकार शिव जी की पूजा उन्होंने विधि विधान से की और ब्राह्मणों को बहुत प्रकार से दान दिया और ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गए हूँ। यानी इस प्रकार के भाव तुलसीदास ने कहे हैं कि एक दरिद्र आदमी होता है, अगर कोई भी इस प्रकार की निधि मिल जाती है, यानी अपार धन सिद्धि हर्ष का वह अनुभव हो जाता है, तो वह भी अपने को यानी उसकी दरिद्रता भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। चारों ओर दरिद्री जो है इस प्रकार के भाव हो गए, इस प्रकार से लोगों को प्राप्ति हो गई कि उन्होंने यानी जो दरिद्री है वह चारों पदार्थ पा करके अपार हर्ष की अनुभूति जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार का माहौल अयोध्या नगरी का हो गया। मोद प्रमोद विवश माता चलई चलन स्थिल गाता राम दरस हित अति अनुरागी परिसन सार सदन कर लागी। सुख और महान आनंद के विवश होने के कारण सब माताओं का शरीर शिथिल हो गया, उनके चरण चलते नहीं हैं। राम जन के दर्शन के लिए वह अत्यंत अनुराग में भरकर परसन का सामान सजाने लगी। यानी उनको परसना, जब घर में बारात आती है दोस्तों तो उनकी परसना की जाती है, अक्षतों से और फूलों से उनकी अर्चना की जाती है। सुख महान सुख की अनुभूति कर रहे हैं। माताएं शरीर इस प्रकार से उनका शरीर विविध विधान वादनी वादी मंगल मिश्रा शादी हरद दूब दधि पल्लव फूला पान मूंग फल मंगल मूला। इस प्रकार के जो शुभ कार्य चीज़ें होती हैं, अनेक प्रकार की बाजे बजते हैं, विविध विधान बाजने बाजी। सुमित्रा जी ने अन्नपूरा मंगल साज सजाए और हल्दी है, दूब है, ये पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं पूजा में दोस्तों। तो हल्दी है, दूब है, दही है, पत्ते हैं, फूल हैं, पान है, सुपारी है आदि मंगल मूल वस्तुओं का वहाँ पर लाया गया। अक्षत अंकर लोचन राजा मंजुल मंजर तुलसी राजा सही परट घट सहस्वाई मदन सकुल जमनीन राई तथा अक्षत चावल अखोए और गोरोचन लावा तुलसी की सुंदर सुंदर मंजरियाँ शोभित हो रही हैं। सभी जो उत्तम प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ पर लाई गई, पवित्र चीज़ों का वहाँ पर और नाना प्रकार से चित्रण किया गया। सुहावनी स्वर्ण के कलश सजाए गए, मानो कामदेव की पक्षियों के घोंसले बनाए हुए।
कामदेव ने जिस प्रकार से पक्षियों के घोंसले हैं उस प्रकार की रचना वहाँ पर बना दी है। इस प्रकार का वृत्तांत जो है तुलसीदास ने बड़े मार्मिक ढंग से मनुष्य का सूक्ष्म वर्णन करके प्रत्येक विधि विधान का, रीति रिवाज का और हमारी मर्यादा का बहुत ही चित्रण, सजीव चित्रण किया है। तब सगुन सुगंध जाय बखानी, तब सगुन की सुगंधित वस्तुओं की का बखान नहीं किया जाता। इस प्रकार की पवित्रता वहाँ पर आ रही है। चारों वो सुगंध से महक आ रही है और संपूर्ण मंगल साथ सजी हुई है। चारों कार्य और चारों ओर आरती सजाई जा रही है। भगवान राम जी की आरती की जाती है और अनेक प्रकार से उनका प्रसन्न किया, सुंदर मंगल गान गाए जा रहे हैं। इस प्रकार का माहौल हो रहा है कि अयोध्या नगरी राम राज बैठी त्रिलोका, इस प्रकार राम राज्य की स्थापना हुई। कनक थार बड़ी मंगल ही कमल करने की निवान चली मुदित परिसन करें पुलक बलुगा। तब सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को भरकर और कमल के समान हाथों के लिए हुई माताएं आनंद होकर प्रसन्न करने लगी और उनके शरीर में पुलकावली होने लगी। इस प्रकार से उनका शरीर पुलकायमान हो गया। तो धूप 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 नभु मेचक मयऊ सावन घन घमंड घन गयऊ सुर तरु सुमन माल सुर बरसई बनो बाल का। जब राम जी की बारात अयोध्या में प्रवेश करती है, धूप के धुएं की यानी इस प्रकार की धूप और सुगंधित वस्तुओं को आकाश में आका पूरा आसमान काला हो गया, मानो सावन के बादल घुमड़ रहे हों। इस प्रकार की आच्छादित हो गई है। चारों तरफ सुगंधी देवता कल्पवृक्ष की फूलों की माला बरसा रहे हैं ऊपर से देवलोक से। ऐसा लग रहा है कि बगुलों की भांति मन को सुंदर यानी बगुले जिस प्रकार से शांत बन से करके उसको उस छवि को देख रहे हैं। उसका वृत्तांत तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। मंजुल मनिवई बंदनिहारी मनिवई पाक दीपुचाप सुमारी प्रगट ही दुरभि अटन कर भामिन चारों चपल जन जमगी दामिन। सुंदर मणियों की बनी बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं जैसे इंद्रधनुष सजाए हों। बंधनवार दरवारों के उसमें लगाए जाते हैं दोस्तों। उसमें अनेक प्रकार के पत्तियों को उनको सजा करके बनाया जाता है। तो अटारियों पर सुंदर सबल और इस प्रकार की स्त्रियां अपने अपने रूप में रह करके खड़ी रहती हैं, सुशोभित होती हैं। ऐसी जान पड़ती है मानो चारों तरफ बिजली की चमक रही हो। सब तरह तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण पहने हैं। अनेक प्रकार से पूरा अयोध्या नगरी सज धज की तैयार है। धुंधवी धुनी घन गर्जनी घोरा जातक जातक दादुर गोरा सुरगु सुगंधी सुर बरसई बारी सुखी सकल सही फुल नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना करते हैं। और याचक गण होते हैं, जो सेवक होते हैं, वह पपी मेढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं। उनकी खेती के समान नगर के समान स्त्री पुरुष सुख का एहसास कर रहे हैं। सब जितने भी वहाँ की प्रजा है, अयोध्या नगरी की जो प्रजा है, अपार सुख की अनुभूति में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के अपार दर्शन कर रहे हैं। समऊ जान गुरु आय सुदीना पूर्व प्रवेश प्रभु बलवदीना सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा मुदित मही पति सही समाजा। यानी प्रवेश का समय जानकर गुरु कशिश ने आज्ञा दी। तब रघुगुरु ने भगवान दशरथ जी ने शिव जी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी और दशरथ जी ने नगर में प्रवेश किया। शिव जी का ध्यान लगाया, गणेश जी का ध्यान लगाया। अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने, जो उनके कुलगुरु थे, उन्होंने अनेक प्रकार से जो पार्वती और दशरथ जी ने शिव जी का, पार्वती जी का और गणेश जी का स्मरण करके दोस्तों जब अपने घर में बारात पहुंचती है आज के परिवेश में भी, तो हम लोग बहुत ही अच्छी प्रकार भगवान का ध्यान लगाते हैं कि जो कार्य हो रहा है उसमें हमें पूर्ण सफलता मिले। किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो। विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी का स्मरण किया जाता है और शिव जी का ध्यान लगाया जाता है, पार्वती का ध्यान लगाया जाता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर के इस संसार में अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करके दिव्य दान का प्रसार करके मानव चिंतन को जगाया है और मानव के भावों को प्रबल किया है, उनके मनोबल को बढ़ाया है। और आज भी हमारी सृष्टि में इस प्रकार के भाव विद्यमान हैं। हो ही सगुन बरसई सुमनाओ सूर्य दुन भी बजाय विविध बधु नाथ ही मुदित मंजुल मंगल गाय। तब सगुन हो रहे हैं, देवता धुंध भी बजा कर फूल बरसा रहे हैं और देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल की गा कर नाच रही हैं।
इस प्रकार सब लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और सबको भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का उदित उदय गिरी मंच करो रघुबर वाल वतन भिक्षी संत सरोज बनो हर्षि रोसंदन मुद मंगलमयी संत समाजू जिंजर जंगम की भटालू गरल सुधार करे मिलाई गोबर सिंह राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न रोषर पारे प्रविष्ण नगर की जय सब गाजा हृदय रा कौशल गरल सुधार करे मिलाई गोबर सिंह ताको प्रभु कछु अगम नहीं जाबर तू मन ताको प्रभु कछु अगम नहीं जाबर तू मन फूल सौ बड़दाव बड़वा नहीं खार सके खल। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जनक जी की आशीर्वाद को पाकर के जनक जी की विदाई के पूर्ण भावों से अयोध्या नगरी की तरफ प्रवेश करके अपने अयोध्या नगरी में पहुँचे हैं। अयोध्या नगरी जब रामचंद्र जी पूरी बारात सहित पूरी प्रजा सहित दशरथ जी अपने पुत्रों सहित अपने बहू सहित अपने अयोध्या में पहुँचते हैं, उस समय का वृतांत तुलसीदास ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया। वहाँ का वातावरण, वहाँ की शोभा, वहाँ की स्त्रियों की मनोरम दशा और सुंदरता और वहाँ का सुगंधित वातावरण मन को भावने वाला और मन को आनंदित करने वाला, इस प्रकार की छवि जो है तुलसीदास ने बहुत ही विचित्र रूप से वर्णन किया है। प्रकृति के साथ मनुष्य के अंतरंग के भावों का प्रकृति से मनुष्य के अंतरंग के भावों को जोड़ करके मानव जीवन में इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए और अपनी मर्यादा और अपनी रीति रिवाज और अपनी परंपराओं का सही ढंग से निर्वहन करने के लिए इस प्रकार के भावों को सजोकर आज भी हमारे समाज में इस प्रकार के भावों की आवश्यकता है। हमको ऐसे भावों से, ऐसे रीति रिवाज से, ऐसे परंपराओं से अपनी मर्यादा के अनुसार कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हम परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की मर्यादा और उनके गुणगान करते हैं। चारों तरफ रामायण आज पूरे भारतवर्ष में रामायण की महिमा इसलिए है दोस्तों, इससे हमें अपने जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। हमको अपनी परंपरा है, अपनी मर्यादा है और किस प्रकार हमको अपने जीवन को एक दूसरे का, अपने माता पिता, अपने सज्जनों, अपने गुरुओं और अपने से बड़ों और अपने ऋषि मुनियों और अपने परिवार में परंपरा मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसका ज्ञान हमको तुलसीदास ने बड़े सुंदर ढंग से, बड़े गूढ़ रहस्य से, बड़े सूक्ष्म रूप में और बड़े भावुक रूप में और हम लोगों के आगे इस प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं जो हमारे जीवन के लिए एक रामचंद्र की आदर्शता के भाव प्राप्त होते हैं और हमको अपनी मर्यादा के अंदर रह करके कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने के भाव की आज्ञा नहीं देते हैं। हमें अपनी सीमा के अंदर, अपने भावों के अंदर, अपने मर्यादा के अंदर, अपने रीति रिवाज के अंदर, अपने संस्कारों के अनुसार कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, तभी हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। हम अपने जीवन में स्वयं के, अपने परिवार के, अपने समाज के और देश की उन्नति करने में सफल होते हैं जब हम अपनी मर्यादा के अनुसार, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की मर्यादा के अनुसार, उनकी मर्यादा में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है उसमें दोस्तों कितने उन्होंने अपना मस्तिष्क, अपने ज्ञान की पिपासा लगाई है, कितना उन्होंने ज्ञान को अर्जित करके ऐसे भावों को प्रकट किया है। एक एक रति और सूक्ष्म से सूक्ष्म रीति रिवाज, भावों, परंपराओं, मर्यादाओं का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है वो वास्तव में आज हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसी वरदान से हम मानव जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी परंपरा को और अपने भावों को इस संसार में व्यक्त करके अपने जीवन को सफल और सकारात्मक दिशा में कर देता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर मिलते हैं दोस्तों। और सब आज नवरात्रि, सिद्धिदात्री के नवम दिन के अवसर पर और नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर अच्छा रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और सबका जीवन प्रसन्न रहे, सबके जीवन में खुशियों
खुशियों की बरसात हो और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबका जीवन सुखमय रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें।